लोकसभा चुनाव में 4 जून मंगलवार को बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की मतगणना होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद पहला रुझान 9 से 9:30 बजे के बीच आ सकता है। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना बालाघाट और सिवनी के मतगणना स्थलों पर होगी, जिसके परिणाम शाम तक आ जाएंगे। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के लिए बालाघाट में शासकीय पॉलिटेक्निक के स्ट्रांग रूम में मतगणना केंद्र तैयार किया गया है, जबकि सिवनी में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी। बालाघाट के शासकीय पॉलिटेक्निक की मतगणना स्थल पर बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के बालाघाट, कटंगी, वारासिवनी, बैहर, परसवाड़ा और लांजी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की जाएगी। इसके लिए विधानसभा वार टेबल लगाई गई है, जहां अलग अलग चक्र के हिसाब से मतगणना होगी। सबसे ज्यादा राउंड लांजी और परसवाड़ा और सबसे कम बैहर विधानसभा के होंगे। सबसे अधिक 21 टेबल बैहर विधानसभा के लिए होगी। फिर लांजी, बालाघाट और परसवाड़ा में 16-16 टेबल और वारासिवनी और कटंगी के लिए 14-14 टेबल होगी। सबसे ज्यादा लांजी और परसवाड़ा विधानसभा के 18-18 राउंड होंगे। बालाघाट और कटंगी के 17-17 राउंड, वारासिवनी में 16 और बैहर के मतों की गणना 15 राउंड में होगी। बालाघाट सिवनी जिले की 2 विधानसभा सिवनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आती है, जिसमें बरघाट और सिवनी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना पूरी की जाएगी। परिणाम बालाघाट निर्वाचन अधिकारी को भेजे जाएंगे। 2 विधानसभा बरघाट और सिवनी के पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में बनाए गए हैं। मतगणना केंद्र से ये मतगणना की जाएगी। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की मतगणना के लिए बालाघाट के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में बनाए गए मतगणना कक्षों में बालाघाट जिले की 6 विधानसभा बालाघाट, कटंगी, वारासिवनी, बैहर, परसवाड़ा और लांजी विधानसभा के मतों की गणना अलग अलग कक्षों में की जाएगी, जिसमें ईवीएम के मतों की गणना के लिए कुल 450 और पोस्टल बैलेट की गणना में 120 कर्मियों का रैंडमाइजेशन किया गया है। ईवीएम की गणना में प्रति टेबल एक गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे। वहीं एआरओ की ओर से भी एक और परसवाड़ा, कटंगी के लिए 2-2 कर्मी रहेंगे। इसी तरह पोस्टल बैलेट की गणना में हर टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक 1, गणना सहायक 2 और माइक्रो ऑब्जर्वर और आरओ की ओर से एक कर्मी होंगे। मतगणना की सुरक्षा में लगभग 600 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना केंद्र की सुरक्षा आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ, मिडिल में एसएफ और बाहरी सुरक्षा में जिला पुलिस बल के लोग तैनात होंगे। इस तरह कुल मिलाकर 1170 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि जिले की सभी 6 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्रांगण में और सभी के गणना कक्ष प्रथम तल पर है। नीचे से ऊपर की ओर आने के लिए 2 सीढ़ियों का उपयोग होगा। लांजी, परसवाड़ा और बालाघाट के लिए महाविद्यालय के सामने की ओर वाली सीढ़ियां और बैहर, वारासिवनी और कटंगी के स्ट्रांग रूम से ईवीएम लाने ले जाने के लिए पीछे के ओर से सीढ़ियों का उपयोग किया जाएगा, ताकि ईवीएम मशीनें क्रॉस न हो सके। श्री मिश्रा ने यह भी कहा कि गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थल पर अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं। मतगणना कक्षों में एसी के अलावा जंबो कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा ठंडक रखने के लिए गलियारे में जूट के थैले और हर कक्ष में लगाए गए कूलर में पानी भरने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है, ताकि अतिरिक्त कर्मियों को गर्मी से परेशान ना होना पड़े। इसके अलावा स्थल पर प्रथम तल पर छत पर दलों के लिए पैगोडा बनाए गए हैं, जिसमें एसी और कूलर होंगे। साथ ही गणना के दौरान पेय पदार्थों पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसके लिए पना और छाछ के अलावा ठंडे जल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मतदान में हमारे काउंटिंग पर्सनल लगे हुए ईवीएम की को लेकर के 12 हमारी टेबल की काउंटिंग को लेकर के हमारा प्लान ये रहेगा कि 6 बजे हम लोग स्ट्रांग रूम खोलेंगे, पोस्टल का भी और ईवीएम का भी। और रिपोर्टिंग टाइम भी 6 बजे है। सभी एजेंटों को, पार्टी के हमारे पार्टी के लोग जो हैं उनको सभी को 6 बजे रिपोर्टिंग के लिए बोला गया है। और 8 बजे हमारी ईवीएम की काउंटिंग पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 8 बजे स्टार्ट करेंगे, 8:30 बजे हम ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। व्यवस्थाओं को लेकर के 3 टायर्ड हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। इनर कार्डन जो है हमारा सीआरपीएफ का है, मिडल कार्डन जो हमारा एसएएफ का है और आउटर कार्डन स्टेट पुलिस या हमारे थाने के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं। साथ ही साथ सभी को आई कार्ड इशू किए गए हैं, सभी को डूज एंड डोंट्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए गए हैं। हमारे जो पोलिंग पर्सनल हैं, काउंटिंग पर्सनल हैं, उनकी हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रॉपरली करा दी है। इंस्ट्रक्शंस हमने सभी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके निर्वाचन अभिकर्ता हैं, उनको डूज एंड डोंट्स और उनकी ट्रेनिंग करा दी है। तो मेरा मानना है कि सभी जगह हम लोग जो है एक अच्छी व्यवस्था देंगे और सभी से सहयोग की अपेक्षा है।